गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया। मैं भी सेंट जेवियर स्कूल आदिपुरी क्लास में आज हम कक्षा 8 में चौथी कविता उठो धरा के अमर सपूतों, ये आज हम समझेंगे। और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हम लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1 दिसंबर 1916 में। जन्मस्थल है रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश। कृतियां कौन कौन सी लिखी इन्होंने? इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, चंदा मामा आ, माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, कौन सिखाता है चिड़ियों, और सीधी राह चलता रहा। ये इनकी आत्मकथा है। द्वारिका प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, सीधी राह चलता रहा। ये आत्मकथा लिखना जैसे ही उन्होंने खत्म किया, 2 घंटे में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी और एक मतमतांतर है 21 अगस्त या 19 अगस्त 1998 को उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। बाद में उसका प्रकाशन और दूसरा कार्य उनके बेटे ने संपूर्ण किया, डॉक्टर विनोद माहेश्वरी ने, जो कि उनके सुपुत्र थे। तो अभी हम कविता का गान करेंगे और उन्हें समझेंगे। अब उठो धरा के अमर सपूतों, ये एक आह्वान है, जगाया गया है जैसे। तो इससे हमें हल्का हल्का सा धुंधला सा तो हमें पता चलेगा कि ये कहानी किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 के पहले का, अंग्रेजों के आगमन से पहले का भारत कुछ और था, समृद्ध, सुख शांति वाला, सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, जिसको भरपूर लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा और हमें बेहाल करके छोड़ा, जिससे अभी भी हम डगमगा रहे हैं। अभी भी हम तीसरे विश्व के देशों में हमारी गिनती हो रही है। तो इतना लूटा गया था, इतना मारा गया था, कई अपने हम खो चुके थे, तो लोग बड़े निराश हो चुके थे। सहने की भी एक हद होती है। तो लोग निराश हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोग मुरझा गए थे कि मतलब वो उम्मीद खो बैठे थे कि कुछ अच्छा होगा या हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये आह्वान उन्हें दिया गया है सपूतों को। सपूत मतलब पुत्र, बेटा, सपूत मतलब स मतलब अच्छा बेटा। मतलब ये हमें समझना है कि सपूतों यहाँ देश के नौजवानों के लिए ये संबोधन किया गया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहट कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जब उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, नवयुग का निर्माण करो। आज़ादी मिल चुकी है, अंग्रेज जा चुके हैं, तो अब हमारा देश है। कुछ उजड़ जाए ना, कुछ खाली हो जाए, वहाँ सबसे ज़्यादा गुंजाइश रहती है कुछ नया, कुछ बेहतर होने की। तो कवि यहाँ देश के जवानों को कहते हैं कि तुम झाँको, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय जी ने बोला था, ये जो बीत गई सो बात गई। अंग्रेज थे,
लूटा मारा खसोटा जो भी हुआ वो खत्म हो चुका। लेकिन अब आज़ाद देश है हमारा, अब हमारी अपनी सरकार है, अब हम जो चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अभी जागो और नया निर्माण करो, एक नए देश का, एक नए भारत का तुम निर्माण करो। और इतने वर्षों से जो अंग्रेजों ने और दूसरी प्रजाओं ने हमें लूटा है, तो हमारा देश जो देशवासियों से बनता है, वो लोग जो मुरझा गए हैं, जिनसे बहुत कुछ लूटा गया है, छीना गया है, झपटा गया है, जो उदास हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, जिनको उम्मीद नहीं कि अब उनके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं, वो अच्छे दिन है ना, तो उनके अंदर उम्मीद भर दो। एक इंसान की मौत तब हो जाती है जब वो उम्मीद खो देता है ना, तो वो फिर से आशा का संचार करो उसके अंदर कि अब तो हमारा अपना घर है, अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसा देश हमें चाहिए, जैसा समाज हमें चाहिए, हम बना सकते हैं। अब कल गुलामी वाली रात थी, सुबह थी, जहाँ हम अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले पाए थे, लेकिन अब आज़ाद हो चुके हैं। तो अब नई सुबह है, सांस भी नहीं है, खुलकर सांस ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, आशाएं भी नहीं हैं, सपने भी नए हैं, बातें भी नहीं हैं। तो अब तुम ये लोग जो हंसना भूल चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं, ऐसे काम करो कि वो फिर से हंसना सीख जाए, उनके अधरों पर, उनके ओठों पर फिर से हंसी आ जाए। ऐसा कुछ करो, फिर से एक नए भारत का निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहर पक्षी, मतलब कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे कुछ लोग जिनके नाम ने कई लोगों ने काम किया, तो वो अब नए गीत गा रहे हैं, मतलब नए विचार हैं इनके पास, नई बातें हैं अपने देश को लेकर, क्या करना है क्या नहीं, ऐसा करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो वो अब उनकी आवाज़ बदल चुकी है, गुलामी में दबी दबी सी आवाज़ थी, खुली सी आवाज़ में नए विचार को लेके ये आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और उन बातों से भौरे, मतलब यहाँ दूसरे देशवासी जो खींचे चले आ रहे हैं वो सुनने के लिए, और उसके आसपास मंडराना, मंडराना मतलब गोल गोल घूमना, ये हो रहा है, नए विचार आकर्षित कर रहे हैं इन्हें। तो अब तुम, नया युग है हमारा, नए समय की शुरुआत हो चुकी है आज़ादी मिलते ही। तो अब इसकी वीणा जो है, इसका इतिहास जो है, इसके समय में तुम नए गीत भरो, नए स्वर भरो, नई बातें जो बीत गई है वो बातें हमें नहीं करनी है, जो हमारा दिल दुखाए, जो हमें निराश कर दे। अब लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, कली कली, मतलब कली कली, यहाँ खाली बागों में कलियाँ खिलना, इसका नहीं, प्रतीकात्मक रूप से ये बात कही गई है। कली के माध्यम से देखो तो अब जो अभी दबे हुए थे वो सारी प्रतिभाएं बाहर आ रही है, धीरे धीरे उनकी तरक्की हो रही है, उनका विकास हो रहा है। बच्चा बच्चा अब आज़ाद है तो हंसने लग गया है। फूल यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं, और आज हमारे देश बिल्कुल नए जैसे वस्त्र परिधान कर रहा है। अब उसकी काया, उसका शरीर बदल रहा है, क्योंकि अब हम जैसा चाहते हैं वैसा हम इस देश को बनाएंगे। हमारे विद्यालय, नालंदा विद्यालय, तक्षशिला विद्यालय, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, आपने नाम सुने होंगे अपने बड़ों से, है ना। बाहर से लोग, विदेशों से यहाँ पढ़ने आया करते थे, और उन्हें प्रवेश के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन परीक्षा देने के बाद जब उन्हें प्रवेश मिल जाता था तो इनकी सारी पढ़ाई का खर्चा विद्यालय उठाते थे, दुनिया में मशहूर थे। तो ये जो हमारे विद्यालय हैं, सरस्वती माँ के मंदिर विद्यालय हमारे जो हैं, वो हमारी शुभ संपत्ति है। ज्ञान है तो हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। पैसों को हमें नहीं संभाल के रखना है, वो लूट के भी लिया जा सकता है, छीना भी जा सकता है। हमारी वसीयत क्या है, क्या मिला है हमें, जिसको आगे ले जाना है, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, वो हमारी संपत्ति है। और यहाँ इस देश में बसने वाला प्रत्येक भारतवासी
वो इसका रक्षक, कुछ गिने चुने लोगों का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। यहाँ बसने वाले प्रत्येक भारतवासी को अपने इस अमूल्य वसीयत का, अपने संस्कारों का, अपने छात्रालयों का इन्हें रक्षण करना है और इसकी पूजा, जो अच्छी चीज़ें हैं बाहर की उन्हें हम अपनाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ें और बाहर की चीज़ों के लिए अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, है ना। स्वरूप बदल सकता है लेकिन मूल्य कभी भी नहीं बदलते, तो हमें वो उसकी पूजा करनी है, उसको अपने अंदर उतारना है। और अब भूल जाओ, ज्ञान के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो शत शत मतलब 100 मतलब कई सारे, मतलब लोग सारे पढ़ लिख कर किसी चीज़ में महारत हासिल करो, ज्ञान के दीपक जलाओ, मतलब साक्षर बन जाओ। और अंधेरा जो है, उदासी का अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, अंधविश्वासों का अंधेरा है, उसको दूर भगाओ और एक नए समय को आह्वान करो, मतलब बुलाओ और उसे वापस लेके आओ। तो अब शिकवे शिकायतों का दौर निकल चुका है, अब काम करने का समय आ गया है और हम लोगों को अभी जो बीत गया उसको छोड़ के अभी हम आज़ाद हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो अब हमारा देश वैसा बन सकेगा या बनेगा जैसा हम बनाएंगे। तो अब आलस छोड़ देनी है हमें और सबसे पहले हमारे जीवन में हमारा देश, उसका हित होना चाहिए, उसके बाद में दूसरी सारी चीज़ें आती हैं। तो यही हमारी चौथी कविता हुई, उठो धरा के अमर सपूतों। मुझे आशा है, उम्मीद है ऐसी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो कविता को हमने समझने की कोशिश की, शायद समझ में भी आई। अब उसमें जो मुश्किल शब्द हैं वो हम देखें। निर्माण, बनाना या रचना करना भी हो सकता है। गुंजित, भावों की गुंजान, गुंजान समझे, जो भौंकड़ा करता है उसको बोलते हैं। गुजराती में इसके लिए गुंजारो शब्द है। उससे युक्त मतलब उससे भरा हुआ। प्रायः, अक्सर। उद्यान, बार, पुनः, फिर या दोबारा। आह्वान, ललकार, चुनौती, स्फूर्ति, उत्साह। तो ये थे हमारे कविता में आने वाले मुश्किल शब्द। अब आगे हम इसका स्वाध्याय देखेंगे।